अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग टर्म साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ अ पाइल या ऑफ अ डीप फाउंडेशन को डिस्कस करेंगे। उसकी एक एग्जांपल इंक्लूड की है ताकि उसका प्रोसेस जो है वो हमें क्लियरली समझ आ जाए। उसके लिए स्टेटमेंट है, कंसिडर अ ड्रिल्ड एंड रफ कंक्रीट पाइल विद डायामीटर 1 मीटर। आपके पास जो पाइल गिवन है उसका डायामीटर 1 है। यहाँ पे तो डायामीटर लिखा हुआ है, विद डायमेंशन आ जाए या विद साइज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पाइल ड्रिल्ड है तो इसके लिए रूल यही है कि ड्रिल्ड पाइल इज ऑलवेज ऑफ रफ कंक्रीट एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज सर्कुलर। यहाँ पे तो मेंशन है कि कंक्रीट रफ है और उसका डायामीटर है, मींस दिस इज अ सर्कल या सर्कुलर पाइल है। तो अगर मेंशन ना हो, सिर्फ लिखा हो कंसिडर अ ड्रिल्ड पाइल विद साइज ऑफ 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ 10 मीटर एटसेट्रा, तो उस केस में आपने इसको कंसिडर यही करना है कि ये रफ कंक्रीट है और सर्कुलर कंक्रीट है। अगर आपके पास स्टेटमेंट में हो कि ड्रिवन पाइल है तो आप ऑटोमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि पाइल इज स्मूथ एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज मोस्टली द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ड्रिवन स्मूथ पाइल इज स्क्वायर। तो ये एक अंडरस्टूड चीज है जिसको आपने माइंड में रखना है। आपके पास जो पाइल गिवन है वो ड्रिल्ड है, कंक्रीट की जो लुक है या उसकी जो टेक्सचर है वो रफ है, उसका डायमीटर 1 मीटर है, उसकी जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट है दैट इज 10 मीटर। अब ये एक किसी साइट पे इसको ओवरले किया गया और उस साइट का जो स्ट्रक्चर है या उस साइट की जो प्रोफाइल है दैट इज 5 मीटर थिक लेयर ऑफ सैंड। मीन टॉप 5 मीटर ऑफ लेयर जो है वो सैंड है। उसका फ्रिक्शन एंगल 41 एंड यूनिट वेट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड दैट लाइज ओवर एन 8 मीटर थिक लेयर ऑफ क्ले। इसके नीचे जो सैंड के नीचे जो सॉइल है दैट इज क्ले, उसका फ्रिक्शन एंगल 36 डिग्रीज है और उसका यूनिट वेट भी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है विद एन अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ 70 किलो पास्कल्स। हमारा क्वेश्चन है कि हमने लॉन्ग टर्म साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ द होल पाइल सेक्शन फाइंड करनी है। कि हमने 10 मीटर की पाइल के लिए, जिस पाइल की डेप्थ 10 मीटर है विद इन द सॉइल लेयर्स, तो उसकी हमने साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी फाइंड करनी है, उसको डिटरमिन करना है। तो इसकी हमें प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये प्रोफाइल हम देख सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट लेयर जो है दिस इज सैंड लेयर। इसका फाइव डैश जो है वो 41 डिग्री है। इसका यूनिट वेट जो है दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये इसका डाटा गिवन है और इसकी थिकनेस ये मेंशन है यहाँ पे 5 मीटर है। सेकंड जो लेयर है दैट इज क्ले लेयर। उसका जो फाइव डैश है, मीन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दैट इज 36 डिग्री। यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर 36 डिग्री। यूनिट वेट इज गैमा, दिस इज 20। सेम है दोनों सॉइल्स के लिए। अगर ना गिवन हो तो आपने 20 दोनों के लिए अज्यूम करना है। एंड एस यू अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज 70 किलो पास्कल। और सेकंड लेयर की जो डेप्थ है दैट इज 8 मीटर। जो आपकी पाइल है वो सरफेस से स्टार्ट होगी, ग्राउंड सरफेस है। और पाइल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपने अज्यूम ये करना है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है दैट इज ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। और ये ट्री हम शो करते हैं, ये सिर्फ यही शो करता है कि ये जहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है दिस इज द सरफेस और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पाइल। तो ये जो इसकी विड्थ है पाइल की, या इसका जो डायामीटर है, या इसका जो साइज है दैट इज 1 मीटर, बी इज इक्वल टू 1 मीटर है। हमारी पाइल की जो डेप्थ है वो 10 मीटर है। इट मीन्स 5 मीटर टॉप लेयर में होगी ये, और 10 में से 5 निकल जाए तो 5 मीटर जो है वो क्ले लेयर के अंदर होगी। तो 5 मीटर ऑफ सॉइल इज इन सैंड लेयर एंड 5 मीटर ऑफ पाइल इज इन सैंड लेयर एंड 5 मीटर ऑफ पाइल इज इन क्ले लेयर। तो हमारे पास दो साइड फ्रिक्शंस आएंगी कैपेसिटीज, एक सैंड के लिए आएगी और दूसरी क्ले के लिए आएगी। हमने लॉन्ग टर्म में जाना है दोनों केसेस में, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कैपेसिटी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी, तो लॉन्ग टर्म के अंदर कोर्स और फाइन सॉइल जो हैं वो एज अ ड्रेन्ड सॉइल एक्ट करती हैं। तो सैंड इज इन ड्रेन कंडीशन एंड क्ले इज आल्सो इन ड्रेन कंडीशन। जब कंडीशन ड्रेन्ड हो तो फिर सैंड ड्रेन कंडीशन के लिए जो साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है बीटा मेथड है। तो यहाँ भी ड्रेन कंडीशन है तो इसके लिए भी बीटा मेथड यूज होगा। अब अगर
सैंड टॉप सॉइल है, इसको हम कहते हैं सॉइल नंबर 1 और इसको हम सॉइल नंबर 2 कहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए FS1, अब जो साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी है उसको हम QS से शो करते हैं। लॉन्ग टर्म में है तो हम इसे लिखेंगे QS फॉर लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए QS का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू AS इंटू FS। तो हमें FS चाहिए होता है, इस FS को हम कहते हैं साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। जब इसको हम साइड एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी आती है। तो हमने साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इसका फार्मूला होगा K नॉट 1 CM CK सिग्मा डैश V नॉट 1 एंड tan ऑफ फाइ डैश 1। ये फाइ डैश 1 है, ये गैमा 1 है, फाइ डैश 2 एंड दिस इज गैमा 2। इसको आप SU2 कह दें। फर्स्ट सॉइल जो कि कोर्स है उसके लिए अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ नॉर्मली 0 होती है। इसके लिए भी आपने सेम FS2 इज इक्वल टू K नॉट 2 CM CK सिग्मा डैश V नॉट 2 एंड tan ऑफ फाइ डैश 2 यूज करेंगे। अब जो जो आपको वेरिएबल्स चाहिए फर्स्ट और सेकंड लेयर के लिए, आपने पाइल को माइंड में रखना है। पाइल कितनी डेप्थ तक है, यहाँ पे आपका लेयर की डेप्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, आपका पाइल की डेप्थ से कनेक्शन है। जहाँ पे पाइल रुकेगी आप वहां तक इंटरेस्टेड है, एंड ऑफ द पाइल तक इंटरेस्टेड है। इससे नीचे जो भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सैंड को पहले सॉल्व करेंगे, टॉप लेयर के लिए FS1 फाइंड करेंगे, फिर बॉटम लेयर के लिए FS2 फाइंड करेंगे। अब FS1 और FS2 जो हमने फाइंड करने हैं उसके लिए हमें K नॉट चाहिए, CMCK चाहिए, सिग्मा डैश V नॉट वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर सॉइल 1 एंड फॉर सॉइल 2 चाहिए, फाइ डैश फाइ 2 हमें गिवन है, फाइ डैश 1 और 2। तो सबसे पहले हमने CM और CK डिसाइड करने हैं, क्योंकि पाइल एक ही है और ये ड्रिल्ड एंड रफ कंक्रीट पाइल है। तो इसके लिए एक टेबल गिवन है हमें CK की वैल्यू फाइंड करने के लिए और CM की। हमारी पाइल जो है वो ड्रिल्ड है, इट मींस CK इज 0.9। अब हम जाएंगे लेयर 1 पे। लेयर 1 इज सैंड और इसमें ड्रेन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है फॉर लॉन्ग टर्म। तो फिर हम मेथड जो इस्तेमाल करेंगे, जो मेथड यूज होगा दैट विल बी बीटा मेथड। अब यहाँ पे जो CK है दैट इज 0.9 ड्रिल्ड शाफ्ट के लिए या ड्रिल्ड पाइल के लिए, और CM की जो वैल्यू है दैट इज रफ कंक्रीट है, तो CM की वैल्यू 1 होगी। अब सेकंड चीज आती है K नॉट 1 हमने फाइंड करना है। K नॉट फाइंड करने के लिए फार्मूला है 1 माइनस साइन फाइ डैश। अब फर्स्ट लेयर के लिए सैंड के लिए जो 5 प्राइम की वैल्यू है दैट इज 41 डिग्री, दिस वन ये आपको गिवन थी। इसको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.34। फार्मूले के अंदर नेक्स्ट जो चीज है दैट इज सिग्मा डैश V नॉट 1। ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने जिस लेयर पे आप रुके हुए हैं, आप हम चूंकि फर्स्ट लेयर को कर रहे हैं सैंड लेयर को, तो हम यहाँ पे एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसी पाइल के पोर्शन पे मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज ये आपकी पाइल है और इस पूरी लेयर के अंदर ये 5 मीटर तक जाती है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे दैट इज मिड पॉइंट। इसको हम कहेंगे M1 पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर फर्स्ट लेयर। इस पॉइंट पे आपने वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो उसको हम सिग्मा डैश V नॉट 1 कहेंगे या सिग्मा प्राइम V नॉट 1। दिस इज वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन और फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पाइल इन फर्स्ट लेयर। तो यहां तक जो डेप्थ बनती है टॉप से लेके दैट इज 2.5 मीटर। तो इस 2.5 मीटर के लिए हमें वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। तो हम यूनिट वेट को यूज करेंगे, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे है, तो सिंपली इट विल बी 20 यूनिट वेट ऑफ सॉइल into depth of point from the ground surface minus 9.81 times depth of water table from the point, 2.5 ही है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 625.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है इन दोनों का, इसका मीटर होता है। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से 1 मीटर अगर कैंसिल हो तो पर मीटर स्क्वायर बचता है ये।
ये आ गया। इसके बाद आपने एफ एस वन फाइंड करना है। अब एफ एस वन में जितने भी अननोन हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। एफ एस वन इज इक्वल टू के नॉट वन सी एम सी के सिग्मा डैश वी नॉट वन इंटू टेन ऑफ 5'1। इसमें वैल्यूज पुट करें। के नॉट वन इज 0.34, सी एम इज 1, सी के इज 0.9, sigma dash v naught 1 is 25.5 and tan of phi dash 1 is 41 डिग्री। phi dash 1 41 है। जब इससे आप एफ एस वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू बी 6.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एफ एस वन का यूनिट इसी का यूनिट होगा और इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बाकी सारी चीजें यूनिट लेस हैं, इसमें किसी भी टर्म का यूनिट अवेलेबल नहीं है। अब हमें चाहिए एफ ए एस टू, ए एस वन सॉरी, एरिया फॉर फर्स्ट लेयर। यहां से लेके यहां तक फर्स्ट लेयर है और पाइल भी इसी में कंटिन्यू हो रही है। इससे आगे भी पाइल है लेकिन हम यहाँ रुकेंगे फर्स्ट लेयर के लिए। तो इसकी जो डेप्थ है दैट इज 5 मीटर, इसको हम कहते हैं D1 डेप्थ है। सॉइल वो जो पाइल का डायमीटर है दैट इज 1 मीटर और सर्कुलर पाइल है तो उसके लिए ए एस का फार्मूला, सर्कुलर पाइल के लिए एस का फार्मूला पाई बी इंटू डी होता है, डी इन ईच लेयर। पाई भी कांस्टेंट है, बी उसका डायमीटर कांस्टेंट है, बट डी विल बी डिफरेंट फॉर ऑल लेयर्स। यहाँ पे सेम है क्योंकि 10 मीटर की पाइल है, 5 मीटर टॉप लेयर में और 5 मीटर बॉटम लेयर में। लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डी 11 मीटर होता तो यहाँ 5 मीटर होता और यहाँ नीचे 6 मीटर होता, 11 टोटल होता। तो 5 मीटर D1 है, पाई हमें गिवन है, बी हमें गिवन है। हम इस 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ पाइल इन लेयर वन। दिस विल बी पाई इंटू बी इंटू D1। पाई इंटू बी इज 1 मीटर एंड डी इज 5 मीटर। जब पाई को 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 15.71 मीटर स्क्वायर। अब आपको QS1 चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो QS1 के लिए आप क्या करते हैं, FS1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे AS1 से। FS1 इज 6.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and AS1 is 15.71 मीटर स्क्वायर। दिस मीटर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद दिस वन। तो जो नेट आपका यूनिट बचेगा दैट विल बी किलो न्यूटन। तो जब 6.78 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 106.5 किलो न्यूटन। तो आपके पास लॉन्ग टर्म में ड्रेन कंडीशन में सैंड लेयर वन जो सैंड थी उसकी बेरिंग कैपेसिटी आई। दिस QS1 इज नोन एज साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी। अब साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी हमें कैसे हासिल हुई है, हमने साइड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को साइड एरिया से मल्टीप्लाई किया। मीन आप सिंपली पेरीमीटर फाइंड करते हैं और उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड करें और पाइल डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें उसी लेयर के अंदर तो आपको साइड एरिया मिल जाएगा। तो ये पाइल की साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी आ गई फॉर सैंड लेयर, लेयर नंबर वन। अब हमने टोटल पाइल की, हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है फॉर द होल पाइल। तो आपकी पाइल जो है अभी कंटिन्यू है और उसने क्ले लेयर के अंदर भी जाना है। और क्ले लेयर में हमने देखा है कि दिस इज आल्सो इन ड्रेन कंडीशन है क्योंकि लॉन्ग टर्म में फाइन सॉइल्स और कोर सॉइल्स दोनों ड्रेन कंडीशन में होती हैं। तो इस पे भी बीटा मेथड अप्लाई करना है। अब हम लेंगे लेयर टू, दैट इज क्ले इन लॉन्ग टर्म एंड इट विल एक्ट एज अ ड्रेन्ड मटेरियल। अब इस ड्रेन्ड मटेरियल के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बीटा मेथड यूज करेंगे। बीटा मेथड में FS2 का फॉर्मूला क्या होगा, FS2 इज इक्वल टू के नॉट टू, क्योंकि हम सेकंड सॉइल में चले गए हैं तो उसी का के नॉट यूज होगा। CM और C के सेम होंगे क्योंकि पाइल मटेरियल एक ही टाइप का है और पाइल कंस्ट्रक्शन मेथड भी ड्रिलिंग है। सिग्मा डैश V नॉट टू
एंड tan ऑफ फाइव डैश टू। तो ये तीन चीजें चेंज होंगी, के नॉट, सिग्मा डैश वी नॉट एंड फाइव डैश फाइव प्राइम टू। तो एफ एस टू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले के नॉट टू फाइंड करेंगे। दिस इज इक्वल टू वन माइनस साइन फाइव प्राइम टू। वन माइनस साइन फाइव प्राइम इज 36 डिग्री, आंसर विल बी 0.41, वन माइनस साइन 36। इसके बाद हमें चाहिए सिग्मा डैश वी नॉट टू। अब इसके लिए सेम प्रोसीजर है, हमने जैसे पहले पहली लेयर के लिए मिड पॉइंट लिया था, इसी तरह हम सेकंड लेयर के लिए भी मिड पॉइंट लेंगे। इस पाइल का मिड पॉइंट, लेयर का मिड पॉइंट नहीं लेना, लेयर का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न इस पाइल से है, 5 मीटर पाइल से। तो हम देखेंगे ऊपर वाला एरिया तो हमने कंसिडर कर लिया, तो हम यहाँ से देखेंगे ये कितना दूर है, कितना डीप है। दिस इज 2.5 मीटर। अब हम जो जियोस्टैटिक वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करते हैं वो फ्रॉम सॉइल सरफेस फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे आके रुकेंगे। इसका यूनिट वेट भी 20 है, इसका यूनिट वेट भी 20 है, और यहाँ से जो वाटर है इसको हम पॉइंट कह देंगे M2, एंड स्ट्रेस एट दिस पॉइंट विल बी सिग्मा प्राइम वी नॉट टू। ये होगी। तो इस M2 पे हमने सिग्मा प्राइम वी नॉट टू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सिंपली अगर कैलकुलेशन करें, सिग्मा प्राइम वी नॉट टू इज इक्वल टू, टॉप लेयर का यूनिट वेट 20 है, टाइम्स इसकी जो टोटल डेप्थ है यहाँ तक 5 मीटर, प्लस बॉटम लेयर का भी यूनिट वेट 20 है, टाइम्स यहाँ से लेके मिड पॉइंट कितना है, हमने मिड पॉइंट तक चलते जाना है, 2.5, माइनस, अब वाटर माइनस करना है, वाटर का अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो यहाँ से लेके 7, वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ये ग्राउंड सरफेस पे, तो यहाँ से पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, 7.5, 7.5 डिस्टेंस इंटू 9.81। जब इसको कैलकुलेट करेंगे सिग्मा प्राइम वी नॉट टू, दिस विल बी इक्वल टू 76.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लिख लें 76.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उस पॉइंट पे वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस लग गई है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, जितना भी वाटर का इफेक्ट है उसको माइनस करके। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे FS2 के फॉर्मूला में। दिस इज इक्वल टू K नॉट इज 0.41, CM is 1, CK is 0.9, this is 76.4, and tan of 36, 5 prime 2 is 36 degrees. FS2 is equal to 20.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट GC वाला होगा और इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब हमें चाहिए AS2। AS2 फिर वही होगा, पाई एंड बी विल बी सेम, बट नाउ डी विल बी D2। हम चूंकि सेकंड पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं क्ले लेयर के अंदर, तो क्ले लेयर में पाई की डेप्थ है पाई इंटू 1 मीटर इंटू डी इज ऑल्सो 5 मीटर इन द क्ले लेयर, डेप्थ ऑफ पाइल इन द क्ले लेयर। तो ये भी 15.71 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस से क्यू एस लेने के लिए QS2 विल बी इक्वल टू FS2 इंटू AS2। FS2 is 20.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड AS is 15.71 मीटर स्क्वायर। तो इससे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो नेट आंसर होगा दैट विल बी 321.7 किलो न्यूटन। अब ये QS2 इन लॉन्ग टर्म है फॉर सेकेंड लेयर। अब हमें टोटल QS चाहिए लॉन्ग टर्म फॉर होल पाइल, दैट विल बी इक्वल टू QS1 प्लस QS2। QS1 हमारे पास जो आया था दैट इज 106.5 किलो न्यूटन, प्लस QS2 जो आया है दैट इज 321.7 किलो न्यूटन। जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 428.2
किलो न्यूटन। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, द लॉन्ग टर्म साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ पाइल, यहाँ पे लिखेंगे ड्रेन्ड, ये ड्रेन साइड फ्रिक्शन कैपेसिटी है, इज 428.2 किलो न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।